हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स हेल्प यू। मैं हूं सौम्यरंजन नायक। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा व्हाट्सएप में आप लोगों को चैटिंग के साथ साथ HDFC का चैट बैंकिंग आप लोग कैसे करना है। इस चैट बैंकिंग में आप क्या चेक कर सकते, बैलेंस चेक कर सकते हो, आपका स्टेटमेंट चेक कर सकते हो, लास्ट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, उसका पेमेंट ड्यू, उसके साथ ही क्रेडिट कार्ड ब्लॉकिंग या डेबिट कार्ड ब्लॉकिंग, ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन है जो आप व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हो बिना आपको HDFC ऐप खोल के या HDFC का इंटरनेट बैंकिंग साइट पे विजिट करके आप लोग को चैटिंग के थ्रू ये सारी चीज कर सकते हो। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल बताऊंगा। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल में न्यू हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपका जो बैंक में जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसी नंबर से आपको व्हाट्सएप खोलना है। उसी व्हाट्सएप से ये जो नंबर है 707005x2 इसी नंबर को आपको सेव करना है। आपका मोबाइल में आपको उसको सेव कर लीजिए, चाहे आपको HDFC बैंक, व्हाट्सएप बैंकिंग कुछ भी नाम लिख के इसका आप लोग सेव कर लीजिए। तो उसको मैं सेव कर लेता हूँ HDFC व्हाट्सएप बैंकिंग। पहले ये नंबर को आपको सेव करना है। सेव करने के बाद इसी नंबर से आपको क्या करना है, एक मैसेज सेंड करना है, हाई करके के मैसेज आपको सेंड करना है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा, देन आप व्हाट्सएप बैंकिंग कर सकते हो। तो उसको खोल लीजिए। देखिए ये देखिए HDFC का ऑफिशियली व्हाट्सएप नंबर है, तो इसके लिए डरने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हाई करके मैसेज कर देना है। देखिए अभी आपका क्या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको क्या देखिए मैसेज आएगा, वेलकम बैक टू HDFC बैंक चैट बैंकिंग, जस्ट कंप्लीट ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन टू बी एबल टू एंजॉय बैंकिंग ऑन द गो। तो आपको चैट बैंकिंग करने से पहले आपको क्या एक पहली बार आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये रजिस्ट्रेशन एक ही बार होगा, आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको करने के लिए आप प्रोसीड अहेड कीजिए। तो इसके लिए आपको ज़रूरत है आपका जो कस्टमर आईडी 8 डिजिट का कस्टमर आईडी रहता है उसका लास्ट 4 डिजिट आपको ज़रूरत है। तो अगर उसका पास कस्टमर आईडी है तो आप प्रोसीड अहेड के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपका पास कस्टमर आईडी नहीं है तो आप नो माई कस्टमर आईडी के ऊपर क्लिक करके भी जान सकते हो। तो चलिए जैसे कि मेरा पास अभी कस्टमर आईडी है तो मैं क्या करता हूँ, प्रोसीड अहेड करता हूँ। अगर आपका पास कस्टमर आईडी नहीं है तो आपको क्या करना है, आपका जो लास्ट 4 डिजिट नंबर अगर आपको पता है तो आप इस तरह से उसको मार के बाकी सारे आप रिट्राइव कर सकते। आपका जो बैंक पासबुक है वहाँ पे भी आपको कस्टमर आईडी मिल जाएगा। तो चलिए अभी मेरे पास कस्टमर आईडी है तो हम क्या करते हैं, प्रोसीड अहेड का ऊपर क्लिक करते हैं। तो हाई मार लेता हूँ पहले मैं, हाई करके ये देखिए मैसेज आएगा। उसके बाद मैं प्रोसीड अहेड करता हूँ। उसके बाद वो पूछ रहा है लास्ट 4 डिजिट है आपका कस्टमर आईडी। मैं यहाँ पे कस्टमर आईडी दे के एंटर मार दिया। देखिए अभी कस्टमर आईडी देने के बाद आपको एक OTP आएगा। देन आपको ये मैसेज टाइप करना है। यहाँ पे देखिए प्लीज़ टाइप योर OTP। यहाँ पे आपका OTP जो है उसको टाइप कर दीजिए। देखिए टाइप करने के बाद आपका आ गया यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर व्हाट्सएप नेट चैट बैंकिंग। तो आपका देखिए यहाँ पे भी मेरे को मैसेज भी रिसीव हो गया है, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर व्हाट्सएप HDFC व्हाट्सएप बैंक। तो पहली बार आपको ये करना पड़ेगा, उसको आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। एक बार आप कर ले मतलब उसके बाद आप कभी भी आप वो चैट बैंकिंग कर सकते हो। तो आपका ये देखिए मेरा अभी रजिस्ट्रेशन हो चुका है सक्सेसफुली। रजिस्ट्रेशन होने के बाद देखिए ये सारी चीज़ें क्या, अकाउंट सर्विसेज, क्रेडिट कार्ड सर्विसेज, लोन सर्विसेज, फेस्टिव ट्रीट्स, अदर सर्विसेज। तो अभी चलिए मैं आपको बैलेंस चेक करके दिखा देता हूँ। तो आपको क्या करना है, अकाउंट सर्विसेज का ऊपर क्लिक करना है। अकाउंट सर्विसेज का ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए आपको आ गया बैलेंस इंक्वायरी, रिसेंट 7 ट्रांजैक्शंस, अकाउंट स्टेटमेंट। तो मैं बैलेंस इंक्वायरी के ऊपर क्लिक करता हूँ। देखिए अभी मेरा बैलेंस शो कर रहा है कितना बैलेंस है। अब इस तरह से आपका अकाउंट स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हो, आपका लास्ट रिसेंट 7 ट्रांजैक्शन भी आप चेक कर सकते हो। जिसको आपको चेक करना है अब उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, वो आपको दिखा देगा। इसमें भी आप अदर सर्विस में जाओगे तो आपको डेबिट कार्ड ये सारी चीज़ें आपको मिलेगा यहाँ पे। दोबारा से मैं हाई भेज देता हूँ, शुरू से मैं आ जाता हूँ। इस बार हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस आप कोई भी कीवर्ड टाइप कर सकते हैं बैलेंस चेक करने के लिए। डायरेक्ट बैलेंस सर्च कर लीजिए BL या माई बैलेंस। उसके बाद आपको पूछेगा क्रेडिट कार्ड या अकाउंट का, आपको कौन सा बैंक अकाउंट का। उसके बाद आप जिसको सिलेक्ट करेंगे उसका आपको बैलेंस शो करे। जैसे मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट सिलेक्ट किया तो मेरा बैंक में कितना बैलेंस है वो आपको शो कर दिया। तो अभी मैं दोबारा से हाई भेज रहा हूँ। अभी आप अदर ऑप्शन में देखते हैं, अदर ऑप्शन में क्या क्या है। देखिए यहाँ पे अप्लाई फॉर प्रोडक्ट, डेबिट कार्ड सर्विसेज, लोकेशन, ये बहुत सारा आपको सर्विस मिल रहा है। डेबिट कार्ड EMI। तो आपका जो हाई भेजने के बाद जो मेन आता है उसके बाद जो अदर सर्विसेज आता है उसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो आपको ये सारी चीज़ मिलता है। अभी हम क्या करेंगे, अकाउंट सर्विस के ऊपर क्लिक करते हैं। अकाउंट सर्विस के बाद क्लिक करने के बाद आप अगर मेनू में जाओगे आपको आएगा अकाउंट रिलेटेड बहुत सारा सर्विस आएगा। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आप लोग, मेन्यू के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए डेबिट कार्ड सर्विसेज, ओपन टैक्स डिपोजिट, मैनेज बेनिफिशियरी, माई एफर्ट्स, अप्लाई फॉर इंश्योरेंस। ये आपका अकाउंट सेक्शन में मेनू का अंदर में आपको ये सारी चीज़ें मिलेगा।
अगर आपको डेबिट कार्ड में कुछ ब्लॉक करना है या कुछ करना है तो एक्टिवेशन वगैरह कुछ करना है तो आपको डेबिट कार्ड सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको वो आपका डेबिट कार्ड नंबर पूछेगा, उसके बाद आप फॉलो करके कर सकते हो। तो अभी चलिए मैं हाई भेजता हूँ दोबारा। अभी हम लोग क्रेडिट कार्ड का सर्विस के बारे में देखते हैं। अभी मैं क्रेडिट कार्ड सर्विसेज को सिलेक्ट करता हूँ, देखते हैं क्रेडिट कार्ड में क्या क्या है। देखिए क्रेडिट कार्ड सर्विस सिलेक्ट करने के बाद आपका क्रेडिट कार्ड समरी, मैनेज माई क्रेडिट कार्ड, स्टेटमेंट रिक्वेस्ट, अनबिल्ड ट्रांजैक्शन, ये सारी चीजें आपको मिल रहा है यहाँ पे। अगर आप मोर का ऊपर सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे सारे आपका क्रेडिट कार्ड रिलेटेड सर्विसेज मिल जाएगा। ब्लॉक क्रेडिट कार्ड, रेज डिस्प्यूट, क्रेडिट कार्ड अपग्रेड, लिमिट एनहांसमेंट, पे आउटस्टैंडिंग, ये सारी चीजें आपको मिलता है अगर आप मोर कार्ड सर्विसेज के ऊपर क्लिक करते हो। अगर आपको क्रेडिट कार्ड समरी के बारे में जानना है तो आप सिलेक्ट कीजिए क्रेडिट कार्ड समरी। तो आपको यहाँ पे कार्ड में कितना बैलेंस है, कितना यूज है, सारी चीजें आपको शो करेगा। ठीक है, अभी मैं क्रेडिट कार्ड समरी के ऊपर क्लिक किया हूँ। देखिए मेरे को आ गया यार अवेलेबल क्रेडिट लिमिट दिस मच। ओके, ये लास्ट ड्यू आ जाएगा, आपको पेमेंट ड्यू आ जाता है, लास्ट स्टेटमेंट आ गया, कितना आपका बिल जनरेट हुआ है, सारी चीजें आपको मिल जाता है, कितना रिवॉर्ड पॉइंट्स, ये सारी चीजें आपको बस एक ही क्लिक में मिलता है। ना आपको कोई HDFC का ऐप्स खोलना पड़ता है, ना आपको HDFC का इंटरनेट बैंकिंग भी खोलना पड़ता है। बस आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू ये सारे ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अभी मैं दोबारा कार्ड सर्विस में जाता हूँ। मैंने सर्विस मोर कार्ड सर्विस में जाओगे तो आपको ये सारा चीज़ें आपको मिलता है। इस तरह से आपको बहुत सारा सर्विस मिलता है। लोन अगर आपको देखना है, लोन के बारे में आपको जानना है तो लोन का ऊपर आप क्लिक करके देख सकते हो लोन डिटेल्स के बारे में। तो आपको ये सारी चीज़ें देखना है। अगर आपको जो ज़रूरत है उसका ऊपर सिलेक्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिमिट एनहांसमेंट का ऊपर क्लिक किया तो आपको दिखा रहा है कि इस लिंक में आपको जाना है। ठीक है, टू चेक योर लिमिट एनहांसमेंट ऑफर, तो इस लिंक में आप लोग जाके आपका लिमिट एनहांसमेंट ऑफर चेक कर सकते हो। तो ये आपका बहुत ईजी होता है चैटिंग के साथ बैंकिंग करने के लिए। आपका कोई टेंशन नहीं है कि आप मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, या कभी भी यहाँ पे बैलेंस चेक कर सकते हो, स्टेटमेंट चेक कर सकते हो। ये सारी चीजें आप लोग एक ही क्लिक में पा सकते हो। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग बिल पेमेंट करने के लिए चाहता हूँ तो उसको मैं सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे मेरे को देखिए ये सारा ऑप्शन मिल गया, पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो मेरे को पूछ रहा है कि आपका इतना अमाउंट है, उसके बाद आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हो, डू यू विश टू सिलेक्ट फ्रॉम द बिलो ऑप्शन अदर पेमेंट मेथड चाहता हूँ। तो आपको ये सारी चीजें दिखाएगा, आपको कैसे पेमेंट करना है, बहुत सारी चीजें आपको डिटेल में मिल जाएगा यहाँ। तो इस तरह से आप लोग HDFC का व्हाट्सएप बैंकिंग कर सकते हो बिना कोई झंझट का। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। अगर दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे को सिर्फ कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।